अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई करते होंगे, मस्त होंगे। तो आज मेरी इस वीडियो से आप लोगों को एक सीख मिलने वाली है कि आज हम आपको बताने वाला हूँ कि यूपीएससी रिवीजन का सबसे पावरफुल है ना मेथड। तो चलिए इस वीडियो में 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, है ना। इस वीडियो में आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाले हैं क्या चीज़ें कैसे करना होगा, क्या चीज़ें कैसे करना नहीं होगा, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, यूपीएससी प्रीलिम्स सब पास में ही है। अब मैंने कई वीडियो में आप लोगों को मैंने बता दिया है। तो बने रहिए हमारी इस वीडियो में। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें और प्यारा प्यारा सा कमेंट कर दें, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे अपनी वीडियो बनाकर आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपीएससी रिवीजन का सबसे पावरफुल रूटीन ठीक है, जिसे अगर आप रोज़ फॉलो कर लो तो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपका स्कोर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। ये रूटीन सिंपल है, साइंटिफिक है और सबसे ज़रूरी सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर मैं बताने वाला हूँ, है ना, क्योंकि टाइम इस समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको टारगेट वन डिसाइड करना है ना। स्टेप नंबर वन, है ना। सबसे पहले 1-2 मिनट में डिसाइड करो कि आज किस सब्जेक्ट का रिवीजन करना है ना। मतलब आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट का मुझे रिवीजन करना है या कौन कितने सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। ठीक है, जैसे मान लो पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया या इकोनॉमी हो गया। तीन चीज़ें एक पेपर पर लिखो, है ना। एक A4 साइज का पेपर है, उस पर लिखो तीन चीज़ें। और क्या क्या चीज़ें लिखना है, मान लो कोई सब्जेक्ट आपने उठाया तो उसमें से आप लोगों को तीन चीज़ें लिखना है। एक प्रकार का समझो टू डू लिस्ट है ये आपका। ठीक है, इस पर लिखो आज कौन सा चैप्टर हमें पढ़ना है ना, उसका नाम लिखो। कौन से टॉपिक से पढ़ने हैं उसका नाम लिखो। कौन कौन से पीवाईक्यू हमें देखने हैं, ये तीनों चीज़ों को अच्छे से अपने कॉपी पर लिखिए, है ना। इसके बाद स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी रिवीजन। यह आपका सिर्फ वही रिवाइज करोगे जिसमें यूपीएससी ज़्यादातर सवाल पूछता है ना। यहाँ आप सिर्फ वही रिवीजन करोगे जिससे यूपीएससी ज़्यादा सवाल पूछता है। जैसे पॉलिटी, है ना। पॉलिटी में कहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, तो प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, है ना, फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आदि। ठीक है, हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्य, मुगल, है ना, हिस्ट्री में पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी की बात करी जाए तो मानसून, रिवर्स, सॉयल, क्लाइमेट एट एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वायरमेंट की बात की जाए तो इन्वायरमेंट में पूछा जाता है स्पीसीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, कन्वेक्शन, है ना। फिर इसके बाद इकोनॉमी की बात की जाए तो इन्फ्लेशन, जीडीपी, बैंकिंग। ये सारे टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप अच्छे से हर टॉपिक को 3 से 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ तेजी से दोहराओ, है ना। हर टॉपिक के 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ तेजी से दोहराओ। खूब अच्छे से रिवीजन करो, खूब अच्छे से समझो, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से पीवाईक्यू लगाओ। फिर उसके बाद आता है स्टेप नंबर 3, पीवाईक्यू हिट ट्रेंड देखो, है ना। अब 2 मिनट में सिर्फ पिछले 3 साल के पीवाईक्यू स्कैन करो, है ना। आप किसी भी माध्यम से कर सकते हो, गूगल से, चैट जीपीटी के माध्यम से, है ना। सिर्फ यह देखो कि यूपीएससी के एंगल से पूछता है, किस एंगल से प्रश्न पूछा है। जैसे आपने कोई टॉपिक रिवीजन किया है ना, पॉलिटी का मैंने आप लोगों ने रिवीजन किया है ना, प्रेसिडेंट का रिवीजन किया, तो आप चैट जीपीटी के माध्यम से या गूगल के माध्यम से पूछिए कि आपने कि यूपीएससी 2013 से या 2014 से अब तक के कितने भी प्रेसिडेंट से प्रश्न आए, आपका टॉपिक कवर हुआ, पीवाईक्यू एक बार जरूर देख लो, है ना। उससे क्या होगा, आपके माइंड में होगा अच्छा ये प्रश्न ऐसे बनाता है ना। यह टॉपिक को आपने पहले भी पढ़ा है तो उसके बाद एक बार पीवाईक्यू देख लो, उसके बाद आप एक बार उसको रिवाइज करो, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अब 2 मिनट में पिछले 3 साल के पीवाईक्यू स्कैन करो। सिर्फ यह देखो कि यूपीएससी किस एंगल से प्रश्न पूछता है। एग्जाम्पल की बात की जाए तो बौद्धिज्म, जैनिज्म में हमेशा डॉक्टर और काउंसिल्स आते हैं। पॉलिटी, प्रेसिडेंट में पावर और इम्पैक्टमेंट आता है। ठीक है, इन्वायरमेंट में स्पीसीज, लोकेशन आता है। इकोनॉमी की बात की जाए तो इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट ना कि फार्मूलाज आते हैं, है ना। इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट ना कि फार्मूला।
इससे आपको रिवीजन लेजर स्रैप हो जाता है ना। स्टेप नंबर 4 की बात करते हैं। अब आपसे सवाल में 5 सवाल पूछो। अब अपने आप से 5 सवाल पूछो। क्या क्या पूछोगे? अपने आप से 5 सवाल करो। पहला, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था, है ना? क्योंकि आपने पीवाईक्यू भी देख लिया है ना, आपने चैप्टर भी रिवीजन कर लिया, तो अपने आप से पूछो कि इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या था। यूपीएससी ट्रिक क्वेश्चन कैसे बना सकता है, क्योंकि आपने पीवाईक्यू भी देख लिया। कौन सा सब फैक्ट सबसे ज़्यादा भूलते हो, है ना? आप लोगों ने रिवीजन किया, उसके बाद अपने आप से पूछोगे तो कौन सा फैक्ट सबसे ज़्यादा भूलते हो, है ना? कोई वन लाइनर कॉन्सेप्ट है क्या, है ना? एक पीवाईक्यू दोबारा पूछता है तो क्या पूछता? अगर पीवाईक्यू में अगर वो चीज़ पूछता है तो अगर दोबारा पूछेगा तो वो क्या पूछेगा? बस 2 मिनट में आपके दिमाग में एक्टिवेट करो, है ना? 2 मिनट 5 मिनट के अंदर एक्टिवेट करो। फिर आता है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 की बात की जाए तो इसमें आप अपनी छोटी नोट्स या फार्मूला सीट एक बार तेजी से देख लो। जैसे पॉलिटी के आर्टिकल से देख लो, ज्योग्राफी के मैप से देख लो, एनवायरनमेंट के स्पीसीज देख लो, इकोनॉमी के वन लाइनर डिफिनेशन देख लो, हिस्ट्री के टाइमलाइन देख लो। 1 मिनट का क्विक स्कैन आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर देता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, आप लोगों को अच्छे तरीके से इसे समझना होगा। स्टेप नंबर 6 की बात करते हैं। अतः मैं सिर्फ 1 मिनट निकालो और 3 लाइन लिखो, है ना? 1 मिनट में 3 लाइन लिखो। क्या लिखना है? आज क्या रिवाइज किया, कहाँ गलती हुई, कल क्या रिवाइज करेंगे। यह हैबिट कंसिस्टेंसी बनाती है ना? तो ये सब चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये सब चीज़ें करना होगा। यूपीएससी में आप अभी इंटरव्यू चल रहा है, आप लोग सेशन यूट्यूब पर देखिए, है ना? वीडियो में वो लोग बोलते हैं कि नॉर्मली मैंने प्रीलिम्स में मेरे 2 बार 3 बार फेल हुआ है ना? बट उसमें वो चीज़ बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, मैंने 2 बार 3 बार फेल हुआ, बट मुझे पता नहीं था, मैं कई सारे सोर्स के साथ पीछे पीछे भाग रहा था, है ना? मैंने सिंपल सा एनसीईआरटी क्या रिवाइज किया हूँ, सिंपल, है ना? एनसीईआरटी रिवाइज किया हूँ, पीवाईक्यू देखा हूँ, सीसैट देखा हूँ, सीसैट का पीवाईक्यू देखा हूँ, है ना? करंट अफेयर के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं भागना है। करंट अफेयर आप लोगों ने कर लिया है तो अच्छे से रिवाइज करिए। कर रहे हैं तो रिवाइज करिए पीछे का। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अब आप लोगों को किसी भी कोचिंग के मैगजीन को फटाफट रिवाइज कर लेना है। बाकी 365 आएगा, है ना? वो सब अच्छे चीज़ें से रिविजिट कर लेना। बट जीएस और सीसैट अच्छे से पोर्शन को मजबूत बनाए रखिए, उसका हाथ पकड़ के चलिए। सीसैट में भी जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आप उसको पहले अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, नंबर सिस्टम वगैरह, है ना? उसके बाद ब्लड रिलेशन, टाइम डिस्टेंस, ट्रेन, है ना? मतलब सारा चीज़ें अच्छे से रिवाइज कर लो, है ना? उसके बाद आप लोग रिवीजन करके पीवाईक्यू, सिर्फ और सिंपल सा पीवाईक्यू, किसी के भटकाव स्थिति में ना आइए, किसी के कहने पर मत आइए, आप सिंपल सा पीवाईक्यू रिवीजन करिए। पीवाईक्यू रिवीजन करने से आपकी क्या होगा कि आपको प्रश्न पता चलेगा, ट्रेंड पता चलेगा कि क्या कौन से प्रश्न कब पूछे जाते हैं, या कौन से प्रश्न किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, या किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेंड्स नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, क्योंकि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प होती है। अभी जिस वक्त प्रीलिम्स का टाइम चल रहा है आप लोगों को कई सारे भटकाव की स्थिति मिलेगी। जो भी फ्रेंड्स, चलिए एक बात हम आपको और बताते हैं, जो भी फ्रेंड्स बैच लिए थे, कोचिंग लिए थे, अगर उनका नोट्स तैयार है वो नोट्स को अच्छी तरह से रिवीजन करें। अभी मैराथन के चक्कर में ना पड़ें, वो अपने नोट्स को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके रिवीजन करें, पीवाईक्यू लगाएं, है ना? इस पर फोकस करें। उसके बाद जब एग्ज़ाम करीब आता है तो फटाफट रिवीजन करने के लिए क्लासेस देखनी होती है ना? उसके लिए मैराथन होता है, ना कि अभी अब मैराथन देखते रहो फिर जब एग्ज़ाम आ जाए तो नोट्स रिवाइज करो। नहीं, अभी रिवीजन करना है। अभी रिवीजन करना है, जब टाइम पास में आएगा एग्ज़ाम के तो वहाँ पे आपको मैराथन काम देगा, है ना? कोई बोले कि ये मैराथन देख लो आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं, अगर मैराथन से क्लियर होता तो वो काहे लिए 1 साल के लिए मेहनत करना होता, मेहनत नहीं करना होता, ठीक है? मैराथन देख के यूपीएससी एग्जाम प्रीलिम्स क्लियर हो जाता, है ना? तो मैराथन की लास्ट के बात है, मैराथन भी अच्छी चीज़ें हैं, ये गलत बात नहीं है कि मैराथन गलत है, बट वो लास्ट स्टेज की बातें है कि मुझे फटाफट एक रिवीजन 2 घंटे 3 घंटे में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? जो भी मेरी बात से सहमत हो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि हाँ मुझे ये बातें
अच्छी लगी। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि प्यारा-प्यारा सा कमेंट करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले वीडियो को रिकॉर्ड करने में। मैं भी अपनी स्टडी से कुछ टाइम निकाल कर वीडियो को रिकॉर्ड करता हूँ और उसके बाद आप लोगों के लिए ना कि फालतू चीज़ें मैं बताता रहता हूँ, मैं यहाँ गया, वहाँ व्लॉग वगैरह। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो मैंने उसका वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। बट मैं जब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें होती रहती हैं तो उसमें मैं अलग प्रॉपर वीडियो ही रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने मैं डालता हूँ। तो फ्रेंड्स, बस आप लोगों से यही चीज़ कहना था। जो भी डाउट हो, जो भी आप लोगों को दिक्कत हो, जो भी चीज़ें आप लोगों को मुझसे कहनी हो कि कोई भी सब्जेक्ट में कोई से टॉपिक के नोट्स भी अगर चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। मैं इसके कुछ ना कुछ यूट्यूब पर या पीडीएफ बनाकर आप लोगों को फाइल सबमिट कर दिया जाएगा। बट आप लोग पढ़ते चलिए, मन लगा के पढ़ते चलिए। यूपीएससी का टाइम बहुत करीब आ गया है, समझ लो करीब ही है, क्योंकि मई में पेपर है, मई छोड़ दो, है ना? मई में पेपर है, मई छोड़ दो। आज आप लोग सीसैट पर ध्यान दो, सीसैट अच्छे से करो, है ना? खूब अच्छे तरह। मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, टाइम कम है, कम है, कम है, क्योंकि बाद में जब एग्ज़ाम पास में आता है तो बोलते हैं मेरा रिवीजन नहीं हुआ। इस वजह से मैं अभी से बोल रहा हूँ कि टाइम कम है ना? नहीं बोलेंगे अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। बट जिनके पास नोट्स हैं वो अच्छे तरीके से नोट्स इसी दिन के लिए नोट्स बनाया जाता है ताकि अच्छे से रिवाइज कर सके। बस फ्रेंड्स, वीडियो में यही था, यही से नहीं मेरी बातें। आप लोग कमेंट करिए क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या चीज़ें गलत थी, या सारी बात से जो भी सहमत है अच्छे से पढ़ते चलिए। जो भी फ्रेंड्स नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक बात है कि प्यारा सा कमेंट कर दें। आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मई के बाद से मैं प्रीलिम्स के बाद क्लासेस स्टार्ट करूँगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड